हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये शायरी इन दिनों कांग्रेस पार्टी पर खूब फपती है। अब आप सोचेंगे क्यों? तो आपको बता दें कि गुजरात दौरे पर गए राहुल गांधी ने 30 सालों से गुजरात की सत्ता से कांग्रेस के दूर रहने के पीछे का प्रमुख जिम्मेदार पार्टी के नेताओं को माना है। जिसके बाद गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ऐसे नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान करने की जरूरत है जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अगर उन कार्यकर्ताओं नेताओं को निकालना भी पड़े तो पार्टी उन्हें निकाल भी देगी। ऐसे में राहुल गांधी के इन शब्दों से ये तो साफ है कि अब तक चुनाव में मिली हार के लिए पार्टी अपनों को ही जिम्मेदार मान रही है। राहुल गांधी का निशाना एकदम साफ है, कांग्रेस को अपनों ने ही नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता भी अचरज की स्थिति में आ गए हैं। वहीं से सियासी खेमे में हलचल भी मच गई है, जिस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल होने वाला है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने दल से ऐसे पार्टी नेताओं को बर्खास्त करने वाली है? दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर गए थे, जहां दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हालांकि यह संबोधन कम, अल्टीमेटम ज्यादा लगा। राहुल गांधी ने अहमदाबाद में हुए एक कार्यक्रम में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात कांग्रेस नेतृत्व में 2 तरह के लोग हैं। पहले वे हैं जो पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ये वे लोग हैं जो लोगों के प्रति ईमानदार हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे वे लोग हैं जो गुप्त रूप से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पार्टी से हटाने की जरूरत पड़ी तो पार्टी 10, 20, 30 क्या 40 नेताओं तक को हटाने के लिए तैयार है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोगों को पार्टी से अलग करना बेहद जरूरी है, जो कांग्रेस के नाम पर काम तो कर रहे हैं लेकिन जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं और न ही उन्हें सम्मान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और जैसे ही, मतलब अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने इस विषय को लेकर एक्स पर भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने गुजरात की बात करते हुए कहा कि जब तक कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाएगी तब तक गुजरात की जनता पार्टी को चुनाव में अपना वोट नहीं देगी। इसके लिए हमें गुजरात में लोगों से जुड़ना होगा। उनके लिए हमें कांग्रेस की उसी विचारधारा पर लौटना होगा जो गुजरात की विचारधारा है, जो विचारधारा गांधी जी और सरदार पटेल जी ने सिखाई थी। हमें लोगों के बीच जाना होगा, उनकी आवाज सुननी होगी। सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, उनकी समस्याओं का समाधान भी ढूंढना होगा। गुजरात इस समय फंसा हुआ है, उसे सही दिशा निर्देशन की आवश्यकता है। राहुल ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि वो गुजरात के युवा किसान महिलाओं के लिए आए हैं, वे उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं राहुल गांधी ने गुजरात के लिए नया विजन रखने की भी बात कही। हालांकि राहुल गांधी की गुजरात दौरे पर कही गई बातों पर पलटवार करने से बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है। बीजेपी को तो मौका चाहिए। ऐसे में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी की अपनी पार्टी के नेताओं को खरी खोटी सुनाने को लेकर तंज कस दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दूसरों पर आरोप लगा कर अब अपनों पर भी आरोप लगाने लगे हैं। अपने दल के नेताओं पर सार्वजनिक मंच से आरोप लगाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस में 2 प्रकार के लोग हैं, परंतु मैं कोई इससे मिला हुआ है, कोई उससे मिला हुआ है। मुझे लगता है अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का ऐसा उदाहरण कभी
देखने को नहीं मिलेगा। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि पहले यह बताइए कि आप किस किस से मिले हुए हैं, और आप जब विदेश में जाते हैं तो किस किस से मिल के आते हैं, और आपके साथ मिलने वाले लोग किस किस से मिले हुए हैं। और जब से सोनिया जी और राहुल जी का दौर आया है तब से ही गुजरात में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब हुई है। बहरहाल राहुल गांधी का अपनी ही पार्टी के खिलाफत में बोलना और गुटबाजी का मुद्दा उठाना कहीं न कहीं गुजरात में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बनाई जाने वाली रणनीति के तहत लग रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में सियासी समीकरण बदलते नजर आएंगे। क्या राहुल गांधी के इस बयान आने के बाद सच में कांग्रेस पार्टी बड़ा एक्शन ले सकती है? क्या पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर गाज गिरने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।